हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूं जिस स्टोरी को सुनने के बाद अगर आपके अंदर आग ना आ जाए तो आप ज़रूर कहना, और आपको 10 मिनट के अंदर 10 घंटे वाला मोटिवेशन ना मिले तब आप कहना। और इस स्टोरी को अगर आप सीरियस में मोटिवेट होना चाहते हो तो वीडियो को पूरी लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जो मोटिवेशन मिलने वाला है अब तक आप लोगों को यूट्यूब पर कहीं पर नहीं मिला होगा। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर सुनना, समझना और फिर पढ़ाई में अप्लाई ज़रूर करना, और देखेंगे कि आप एक बहुत सक्सेसफुल इंसान ज़रूर बनेंगे। तो अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सोमेश और पराग एक अच्छे दोस्त थे। कुछ समय पहले ही दोनों के पिता का ट्रांसफ़र एक अच्छे शहर में हुआ। दोनों के पिता बैंक में जॉब करते थे और दोनों का परिवार एक ही कॉलोनी में रहता था। दोनों का शहर अच्छे तरीके से एडमिशन हो गया शहर में। सोमेश और पराग दोनों दोस्त तो थे, लेकिन दोनों की आदतों में बहुत बड़ा अंतर था। सोमेश अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस था, इसलिए वह पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता था और वह स्कूल से अपने घर आता और उसके बाद कार्यों में हेल्प कर देता था। उसके चाचा जी एक अच्छे बिजनेसमैन थे। सोमेश को बिजनेस में बहुत रुचि भी थी, तो वह कभी कभी अपने चाचा जी के साथ उसकी बिजनेस एक्टिविटीज़ को देखता था ताकि बिजनेस के बारे में कुछ सीख सके। लेकिन पराग को पढ़ाई में कम रुचि थी। उसका स्कूल आने के बाद का जो दिन था, दोस्तों के साथ गपशप लड़ाना, खाली बैठना, मौज मस्ती करना, मूवी देखना, है ना। स्कूल में बहुत से बच्चे पराग को पसंद करते थे क्योंकि वह स्कूल में खूब मौज मस्ती करता था। अपनी अपनी आदतों की वजह से दोनों सोमेश और परागों के बीच दूरियां आती चली गईं। पराग और उसके दोस्त सोमेश की मजाक बनाने लगे। कभी कभी सोमेश की मजाक बनाते समय कहते कि ये तो हमेशा पढ़ता रहता है, फिर किसी और काम में लगा रहता है, अबे यही करता रहेगा तो एंजॉयमेंट कब करेगा। सोमेश उन्हें समझाने की कोशिश करता रहा कि एंजॉय तो मैं कभी भी कर लूँगा, लेकिन अभी तो कैरियर बनाना है। लेकिन पराग और उसके दोस्त उस पर बहुत हंसते थे और कहते थे, अभी से ये स्ट्रगल करके क्या होगा, यह उम्र एंजॉयमेंट की है बेटा। अभी लाइफ एंजॉय नहीं करेगा तो क्या बूढ़ा होकर करेगा। एंजॉय कर, एंजॉय, बाद में तो जो भी करनी है, फिर समय कहाँ मिलेगा, अब तो लाइफ में स्ट्रगल ही स्ट्रगल होगा। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी सोमेश उन्हें समझाने के अलावा और कुछ नहीं कहता था। ऐसे ही समय बीतता चला गया। सोमेश और पराग दोनों की स्टडी पूरी हो चुकी थी। यह वह समय था जब सोमेश के पिता का ट्रांसफ़र किसी दूसरे शहर में हो गया और कुछ ही समय बाद पराग के पिता का भी ट्रांसफ़र किसी दूसरे शहर में हो गया। कुछ ही दिनों में दोनों एक दूसरे को पूरी तरीके से भूल चुके थे। समय की गति बहुत तेज होती है। 6 साल बाद एक घटना हुई। दिल्ली की एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में एक नवयुवक ने बहुत ही तेज़ी के साथ कदम रखा। वह अंदर गया और एक कुर्सी पर बैठ गया। आज उसका जॉब के लिए इंटरव्यू था। जैसे ही उसे बुलाया गया तो वह तुरंत उठा और इंटरव्यू रूम में चला गया। रूम में प्रवेश करते ही उसके कदम अचानक ही थम गए और वह चौंक गया। उसके सामने लगभग 10 लोग बैठे हुए थे। ठीक बीच में लाल कुर्सी पर सफ़ेद कोट पहने एक बहुत ही इम्प्रेसिव पर्सन बैठा था। इस सफ़ेद कोट पहने हुए बंदे को देखते ही नवयुवक बोला, अरे सोमेश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या इंटरव्यू देने आए हो क्या? सोमेश, जो कि सफ़ेद कोट पहने हुए बैठा था, वह बोला, ओह, तुम पराग हो ना, इंटरव्यू देने आए हो? युवक बोला, हाँ यार, मैं पराग हूँ और इस कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू देने आया हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सोमेश बोला, नहीं, मैं इंटरव्यू देने नहीं आया हूँ, बल्कि इंटरव्यू लेने आया हूँ, क्योंकि मैं इस कंपनी का मालिक हूँ। पराग की नज़रें तुरंत झुक जाती हैं। माहौल शांत हो गया। वह मनी मन सोचने लगा कि मैं जिसकी मजाक बनाता था वह आज इतनी बड़ी कंपनी का मालिक कैसे बन गया। अब सोमेश ने
पराग को देखकर कहा, अगर तुम इंटरव्यू के लिए आए हो तो हमारे बोर्ड के लोग तुम्हारा इंटरव्यू ज़रूर लेंगे। अब बोर्ड के अन्य लोग पराग का इंटरव्यू लेने लगे। 5 मिनट बाद ही बोर्ड के लोगों ने पराग को रिजेक्ट कर दिया और कहा, आपके पास जो डिग्री हैं वे यह बताती हैं कि आपकी स्टूडेंट लाइफ बहुत कमज़ोर रही है, आपके पास कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं है, अतः हम आपको जॉब नहीं दे सकते। पराग तुरंत सोमेश की तरफ मुड़ा और सोमेश के सामने रोने सा मुंह बनाते हुए बोला, मैं पिछले 3 साल से जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ। बहुत सी कंपनी में इंटरव्यू दे चुका हूँ लेकिन सभी जगह रिजेक्शन हो चुका है। तुम तो मेरे दोस्त हो यार, मुझे कंपनी में जॉब दे दो। सोमेश ने कुछ देर बोला और सोचा, फिर कहा, मेरी कंपनी की सफलता का राज यह है कि मेरे यहाँ जॉब करने वाले काबिल लोग हैं जो एक दूसरे के काम से मोटिवेट होकर और भी ज़्यादा काम करते हैं। मैं नहीं चाहता कि उनके बीच कोई ऐसा व्यक्ति पहुंचे जो उन्हें खाली बैठने और मौज मस्ती करने को प्रेरित करे, और इसलिए मैं तुम्हें जॉब नहीं दे सकता। बहुत दुखी होते हुए पराग बोला, तो क्या मुझे अब कहीं जॉब नहीं मिलेगी? क्या मैं ऐसे ही जीवन भर संघर्ष करता रहूँगा? तब सोमेश हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, यही जीवन का सच है मेरे दोस्त। मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया ताकि मैं पूरी ज़िंदगी खुशहाल और मौज मस्ती से बिता सकूं, एक सफल व्यक्ति की तरह मैं जी सकूं, और तुमने स्टूडेंट लाइफ को मौज मस्ती और खेल में बिता दिया। परिणाम तुम्हारे सामने हैं, अब तुम्हें जीवन भर स्ट्रगल करना होगा, और मैंने जो चुना वह मुझे मिल रहा है और जो तुमने चुना वह तुम्हें मिल रहा है। तभी वहाँ से पराग उठा और ऐसे चल दिया जैसे जीवन भर संघर्ष करने का वह संकल्प ले चुका हो। तो दोस्तों, आप लोगों को भी इस कहानी से मोटिवेशन मिल चुका होगा कि स्टूडेंट लाइफ में हम लोगों को मौज मस्ती करनी चाहिए 10% और स्ट्रगल और मेहनत का जो जुनून होना चाहिए वो होना चाहिए 90%। लेकिन ये दुर्भाग्यवश बात कुछ उल्टी होती है कि बच्चे 90% चीज़ें बातें करने में, मौज मस्ती करने में, गपशप लड़ाने में, इंटरटेनमेंट करने में, मोबाइल में, मतलब हज़ारों प्रकार की चीज़ों में टाइम को वेस्ट करने में लगे रहते हैं, लेकिन अपनी काबिलियत के लिए, अपने पढ़ाई के लिए, अपने फ्यूचर के लिए वो नहीं सोचते, और उनके साथ फिर कुछ ऐसा होता है जो पराग के साथ हो रहा है। शुरुआत में उन्होंने मौज मस्ती की और उनकी पूरी लाइफ स्ट्रगल में जाने वाली है। वहीं हमारा जो सोमेश है उसने पढ़ाई के समय पर पढ़ाई करी और आज वो एक अच्छी कंपनी का मालिक भी है, और वो अच्छे तरीके से जो वो चाहता था, जो वो बनना चाहता था, जो वो करना चाहता था, वो आज हर एक काम कर पाता है। तो ऐसा ही आप लोगों के साथ भी होता होगा। अगर आप लोग मौज मस्ती करते हैं तो आप अलर्ट हो जाइए और आपको अपने समय को सही दिशा में लगाना होगा, जिससे कि आप भी सोमेश की तरह एक सक्सेसफुल इंसान बन सकें, ना कि पराग की तरह आप एक फेलियर इंसान बन सकें। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को अपने ऐसे दोस्तों को ज़रूर शेयर करें जो अपने टाइम को ज़्यादा वेस्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।